नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं पेमेंट्स की श्रृंखला में तीसरा पार्ट लेके आया हूं। होपफुली आपने पहले दो पार्ट्स देखे होंगे जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि पेमेंट्स क्या होता है। मैंने ICICI वेबसाइट यूज़ करके आपको दिखाया भी था कि पेमेंट्स एकदम अलग डोमेन होता है। उसी श्रृंखला में हम आज देखेंगे और डिटेल में जाके कि भाई एक्चुअली पेमेंट्स होता क्या है। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो यही है कि प्री रिक्विजिट क्या होता है। अगर कोई भी पेमेंट आपको करना है तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले आपके पास होनी ज़रूरी है, उसी को प्री रिक्विजिट बोलते हैं। तो वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्या फंक्शनैलिटी, इस फंक्शनैलिटी में क्या सबसे पहले होना चाहिए आपके पास हैंडी, तभी आप पेमेंट्स कर सकते हो। दूसरा, कौन कौन सी API और सर्विसेज इसमें यूज़ होती हैं फ़ंड ट्रांसफ़र करते टाइम, वो भी हम डिटेल में, हम थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे। अब थोड़ा सा सिर्फ नॉन टेक्निकल फंक्शनैलिटी वाइज नहीं रहेंगे, अब हम टेक्निकल जा रहे हैं इसमें कि हमारा बेसिक आर्किटेक्चर या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैसा होता है अगर आप पेमेंट्स करना चाहते हो तो। क्योंकि हमको हर चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, तो हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पहले मैं वापस आपको ICICI बैंक की वेबसाइट पे वापस ले जाता हूँ, जहाँ पे मैं ले गया था आपको पेमेंट्स पर्सनल डेमो में, और जहाँ पे आपको दिखाया था कि अकाउंट्स, मतलब से अकाउंट्स क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, पेमेंट्स क्या होता है। अब पेमेंट्स में मनी ट्रांसफ़र क्या होता है, सबसे हम जो चीज़ सीख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ सीख रहे हैं कि मनी ट्रांसफ़र, जहाँ पे पैसे का ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, वो क्या होता है। अगर ICICI के विद इन कर रहे हो, ICICI टू अदर बैंक कर रहे हो, अभी हम बस इतने पे हैं, तो क्या होता है। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ICICI से सेम बैंक में, तो कैसे होता है, वो भी मैंने हमारी बाकी की दोनों श्रृंखला में बात की थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे जो एजेंडा पे स्टिक करते हैं, और सबसे पहले सीखते हैं कि पहले, सबसे पहले हमारे पास क्या हैंडी होना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट होता है अगर हमको कोई फंड ट्रांसफर फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पैसा। कि आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको अमाउंट पता होना चाहिए कि मनी, हाउ मच मनी टू बी ट्रांसफर्ड, कितना पैसा मुझे ट्रांसफ़र करना है। ये आपका सबसे पहला प्री रिक्विजिट होना चाहिए। अगर किसी को, आप मेरे को मान लीजिए किसी के अकाउंट में, किसी भी दोस्त के अकाउंट में विद इन ICICI या आउटसाइड ICICI ट्रांसफ़र करना है, तो क्या सबसे पहले क्या अमाउंट मेरे को ट्रांसफ़र करना है। दूसरी चीज़, उसका अकाउंट नंबर, मेरे पास पेई का अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर वो विद इन ICICI बैंक है, जो कि हम इंट्रा बैंक बोलते हैं, और अगर आउटसाइड ICICI बैंक है उसको हम इंटर बैंक बोलते हैं। मतलब ICICI से मैं HDFC में कर रहा हूँ, ICICI से मैं SBI में कर रहा हूँ। इसके बारे में हमने पहले दो प्लीज़ जाके वीडियोज़ ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक में कहीं भी काम करते हैं तो पेमेंट्स डोमेन से अछूते नहीं रहेंगे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो पेई कौन होता है, जिसको मैं पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। पेई जिस, वरना जो, जैसे मेरा अकाउंट ICICI में, मैं अपने अकाउंट से किसी पेई को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मेरे पास पेई की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पैसा। सबसे पहली चीज़ हो गई पैसा। दूसरी चीज़ हो गई कि किसको ट्रांसफ़र करना है, और तीसरी चीज़ हो गई जो कि हमारे लिए नहीं, बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि भाई आपको, अगर आप चाहिए तो आप भी इसको सेट कर सकते हैं कि भाई मेरी हर ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या है। मतलब मान लीजिए कि मैं अपने आप को सेव करके चलना चाहता हूँ, सिक्योर करके चलना चाहता हूँ, कि कल को मेरे अकाउंट से कोई दूसरा आदमी अगर कोशिश भी करे तो वो मान लो $100 से ज़्यादा या ₹1000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र ना कर पाए, तो मैं ऐसी लिमिट सेट कर सकता हूँ मेरे हर ट्रांजेक्शन लिमिट पे या डेली ट्रांजेक्शन लिमिट पे। तो ये दो ट्रांजेक्शन लिमिट्स होती हैं जो कि मैं मेरे हिसाब से सेट कर सकता हूँ। बैंक भी कुछ सेट करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैं चाहूँ तो उसको चेंज करके और कम कर सकता हूँ, जिससे स्कैम अगर कहीं कभी कुछ होता है तो उस लिमिट के ऊपर अगर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र, जैसे 1000 एक भी कोई ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो ये फेल हो जाएगा, ये पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सिक्योरिटी के कारण हम लिमिट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मनी, सेकंड पेई, थर्ड है लिमिट्स, जो कि हमारे प्री रिक्विजिट होते हैं किसी भी फंड ट्रांसफ़र के लिए। दूसरा एजेंडा, कि हमारे APIs और सर्विसेज क्या होती है। API और सर्विसेज एक ही चीज़ होती है। तो इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र के केस में क्या क्या यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो यूज़, जैसे हमने बात की, अमाउंट तो हम फिल करते हैं, उसकी कोई सर्विस नहीं होती, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेई सर्विस। पेई सर्विस
अगर मैं विद इन ICICI कर रहा हूँ तो मेरा जो पेई सर्विस को हैंडल करेगी मेरी पेई मैनेजमेंट सर्विस, जो कि मास्टर करेगी उस डेटा को, मतलब उस डेटा को रखेगी अपने विद इन। अगर मैं ICICI बैंक, अगर मैं सेम बैंक से कर रहा हूँ तो मैं खुद ही उस डेटाबेस में पेई को मैनेज करूँगा, मतलब विद इन डेटाबेस, मेरे डेटाबेस के अंदर वो पेई है तो वो मेरे ICICI बैंक के कस्टमर है जो कि मुझे पता है और मैं उसको मैनेज करूँगा। दूसरा, लिमिट सर्विस, लिमिट्स, पर ट्रांजेक्शन लिमिट, डेली ट्रांजेक्शन लिमिट मेरी लिमिट सर्विस से मैनेज होगी और मैं उस ट्रांजेक्शन लिमिट्स को मैं खुद ही मैनेज करूँगा थ्रू मेरे लिमिट मैनेजमेंट सर्विस, जो कि मेरे लिमिट को मास्टर करेगी कि मेरी पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है, डेली ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है, हर पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की, मान लो इंट्रा बैंक की कितनी है, इंटर बैंक की कितनी, सबकी अलग अलग आप सेट कर सकते हो। तीसरी, वेरिफिकेशन सर्विस। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है मोबाइल नंबर के थ्रू। आजकल आप मोबाइल नंबर के थ्रू पेटीएम कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, या जो चाहें आप कर सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन API हमको काम आएगी दोस्तों इसमें, कि हमको सबसे पहले जो भी मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ उससे किस बंदे का नाम एसोसिएटेड है वो मेरे को दिख जाए, जिससे मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ। इसलिए वेरिफिकेशन सर्विस ज़रूरी है। और फिर आता है पेमेंट एग्जीक्यूशन सर्विस। मान लीजिए कि मुझे अब सब कुछ मेरा सेट हो गया है, पेई सेट हो गया, लिमिट सेट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये पूरा डेटा लेके मुझे सबमिट करना मेरे पेमेंट इंजन को, विच इज़ पेमेंट एग्जीक्यूशन या पेमेंट इनिशिएशन। मतलब आप चाहो तो इसको जो चाहे नाम दे सकते हो, लेकिन ये मेरी बेसिकली आप समझ लीजिए कि पेमेंट सर्विस है या फंड ट्रांसफ़र सर्विस है। इस सर्विस से मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। ये मेरी फाइनल सर्विस है जो कि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करती है कि मैं पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकूं, जिसको मैं बोलता हूं पेमेंट सर्विस। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और मैं चाहता हूं कि इसको आप दिमाग में बसा लें, ध्यान से देख लें, जिससे आपको, मैंने यहाँ पर कोई ऐसे जो भी डायग्राम बनाया है मैंने सिर्फ सर्विसेज का नाम लिखा है, मैंने जानबूझकर इसमें नीचे डिटेल नहीं लिखा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या करता है, जिससे आप इसको ध्यान से बारीकी से सुने। प्लीज़ दोस्तों, इसको अगर नहीं समझ आ रहा, पीछे जा जा के वीडियो को बार बार सुनिए कि ये सर्विसेज आपको पेमेंट सर्विस में जब भी आप काम करोगे फ्यूचर में या अभी भी कर रहे होंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं कैसे बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ आज के टाइम पे। अब आप, वैसा तो है नहीं कि फ़िज़िकल आप जाते हो अपने ब्रांच में और काम करते हो, नहीं नहीं, आजकल आपके पास मोबाइल हो गया है जिसमें आपके पास ऐप रहती है बैंक की, या फिर आप ब्राउज़र से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो मोबाइल बैंक और ब्राउज़र मैंने यहाँ दिया है, ये क्या करता है, ये एक फ्रंट एंड है। इस फ्रंट एंड पे आप चीज़ें लोगों को इनपुट डल करने के लिए डेटा दिखाते हो। पहला पेज मान लीजिए आ गया कि ICICI बैंक का लॉगिन पासवर्ड हो गया। अब लॉगिन पासवर्ड के बाद आप चाहते हो कि किसी को पेमेंट करना चाहते हो, तो जो पेमेंट करने के लिए जो पेज आएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मैं इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र करूं, जो कि मैंने ICICI से ICICI के अंदर ही कोई मेरा पेई है उसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूं। तो मुझे क्या होना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है पेई की, ये पेई सर्विस की इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पेई इन सर्विस को कॉल करूँगा। उससे मैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पेई जिसको मैं पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है, मेरे जो अकाउंट के लिए मेरा जो मोबाइल फ्रंट एंड है वो मेरी इंटरनल ICICI ऐप की एप्लीकेशन सर्विस को कॉल करके मेरा अकाउंट नंबर तो ले आएगा और दिखा देगा कि फ्रॉम अकाउंट क्या है। लेकिन टू अकाउंट पेई के लिए मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा, जो और मुझे मेरे पास जो भी पेईज़ हैं, मैं क्या करूँगा, उसमें से एक पेई सिलेक्ट करूँगा। तो वो पेई सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, वो पेई सर्विस के अंदर जाके गेट पेई करके वो कॉम्बो बॉक्स में टू अकाउंट में लाके मैं सिलेक्ट करूँगा। तो वो डेटाबेस से वो डेटा उठा के दिखा देगा टू अकाउंट में। आप ट्राई करना, प्रैक्टिकली देखना, साइड बाय साइड ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर रख के, और अपने ICICI या HDFC या जो भी बैंक में आपका अकाउंट, उसमें जाके आप ओपन करिए, उस पेज को ओपन करिए, फंड ट्रांसफ़र सर्विस, इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र को। उसमें आप देखिए पहला आएगा फ्रॉम अकाउंट, दूसरा आएगा टू अकाउंट नंबर। तो पहला अकाउंट नंबर आपका तो खुद का पॉपुलेटेड रहेगा। वो भले ही अगर आपके 5 अकाउंट है तो पाँचों अकाउंट कॉम्बो में आएंगे, उसमें से आप जिससे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को, उसका वो जो अकाउंट नंबर है वहाँ से आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम अकाउंट, और उसके बाद जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसमें टू अकाउंट में वो अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। बट वो डेटा आएगा कहाँ से, पेई सर्विस से गेट होगा।
मतलब गेट करके जैसे ही आपने क्लिक किया कॉम्बो बॉक्स में उस पेई को, तो वो गेट करके फेच करके आपको वो अकाउंट नंबर दिखा देगा। बट अल्टीमेटली वो फेच कर रहा है डेटाबेस से और दिखा रहा है। उसके मतलब वो जो पेई मैनेजमेंट सर्विस है, ये पेई मैनेजमेंट सर्विस उस पूरे डेटा को रखती है उस कॉम्बो बॉक्स में, कि जितने भी पेज होंगे इंट्रा बैंक के लिए वहाँ पर आपको वो पेज दिख जाएगा, और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या नाम एंटर कर सकते हैं और आप फेच कर सकते हैं उसका वैल्यू, राइट। तो दूसरा, अब आपको पेई तो आ गया है, अब आपको मान लीजिए कि अब आप जब जब भी ये करेंगे तो लिमिट मैनेजमेंट भी उस पेई पे आपने ऑलरेडी अगर कुछ सेट कर रखा है, आपने नहीं करा होगा तो बैंक का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा और आपका पर ट्रांजेक्शन और डेली ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगा, यूज़ होगा। अगर आपने इंट्रा बैंक के लिए कोई लिमिट सेट कर रखी है तो वो लिमिट उठ के आएगी, और अब जब आप ट्रांसफ़र करने जाएंगे उससे पहले वो आपको तभी ट्रांसफ़र करने देगा जब वो अमाउंट उससे कम होगा। तो ये लिमिट मैनेजमेंट उसके लिए काम आती है दोस्तों। तीसरी चीज़, अभी जब आपको मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बोला, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि पेमेंट वेरिफिकेशन क्यों है, उसके लिए मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले आप जब ये इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरे को मेरा अमाउंट, मेरा कौन सा अकाउंट है, यूज़र का जिसको मेरे को ट्रांसफ़र करना पे उसका कौन सा अकाउंट है, तब आपका जब पेमेंट सर्विस कॉल करते हैं तब आपकी पेमेंट सर्विस कॉल होती है, और उस पेमेंट सर्विस जब कॉल होती है तो नेक्स्ट पेज पे वो रिव्यू करने के लिए आपको बोलता है। तो रिव्यू करने से पहले वो लिमिट चेक हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए ये लिमिट कॉल तब होता है जब आपको बैकएंड को, जब आप पेमेंट को, इसको सर्विस को सबमिट करने वाले होते हैं, तो सब रिव्यू करते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तब आप पेमेंट सर्विस कॉल करते हैं, और वो पेमेंट सर्विस इंटरनली फ़ंड ट्रांसफ़र सर्विस के कॉल करती है, जो कि पेमेंट इंजन को कॉल करके डेटा भेज देती है। अब ये डेटा भेज देना और फिर होस्ट सिस्टम में जाना, ये पेमेंट्स इंजन हैंडल करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने एक बार सबमिट कर दिया तो हमारे डेटा हमारी सर्विस से निकल के चला गया है पेमेंट इंजन के पास। अब पेमेंट इंजन उसको कैसे कब प्रोसेस करे, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो उसी टाइम प्रोसेस करता है, लेकिन अगर ऑफलाइन है तो वो होस्ट सिस्टम को भेजता है। अगर मान लीजिए आपने आफ्टर कट ऑफ टाइम डाला करा है, तो वो अगले दिन बैच में प्रोसेस होके नेक्स्ट वीक अगले सामने वाले को क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए कि हमको अगर किसी को मोबाइल नंबर डाल के पेटीएम करना है, या हमारे आईसीआईसीआई में मोबाइल नंबर डाल के हमको उसकी किसी को पेमेंट करना है, तो क्या होता है, पेमेंट वेरिफिकेशन सर्विस कॉल होती है कि आपका ये मोबाइल नंबर आपने डाला, अब आपको पेमेंट वेरिफिकेशन सर्विस जाएगी पेमेंट इंजन के पास। अगर आपका जो पेमेंट इंजन है वो ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करा के लाता है होस्ट सिस्टम से कि भाई आपका नाम क्या है इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग, और फिर ये पेमेंट वेरिफिकेशन सर्विस को लाके दे देता है। उसके बाद आप वापस जब ये वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आप वो अमाउंट डाल के ये पेमेंट सर्विस के थ्रू फंड ट्रांसफ़र फिर इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमने देखा कि ये सपोर्ट करता है इंट्रा बैंक, इंटर बैंक और आपके पेटीएम टाइप की फंक्शनैलिटीज़ को। आपके आईसीआईसीआई बैंक में भी ऐसी फंक्शनैलिटी है जहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के किसी को पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो थोड़ा इसमें एक ही लिमिटेशन है कि पेमेंट वेरिफिकेशन सर्विस की जो लिमिट रहेगी वो लिमिट और कम होती है नॉर्मल पेमेंट करने से। वो आपको बढ़ाना है घटाना है वो आपके ऊपर रहता है, लेकिन जो पेमेंट वेरिफिकेशन सर्विस है वो आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के मोबाइल नंबर से पे डायरेक्टली सेंड कर दें और वो गलत मोबाइल नंबर डाल दें तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मोबाइल नंबर के हिसाब से आपका नाम आता है, तब आदमी को सेटिस्फेक्शन होता है और फिर वो पेमेंट करता है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विद इन आईसीआईसीआई बैंक मैं पेई मैनेजमेंट सर्विस रखूँगा, विद इन आईसीआईसीआई में लिमिट मैनेजमेंट सर्विस रखूँगा, लेकिन यही चीज़ अगर मैं किसी और बैंक के थ्रू कर रहा हूँ तो क्या ये सही, तो भी ऐसे ही रखता हूँ? हाँ जी, मैं ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन मेरा जो पेई की इन्फॉर्मेशन है वो मुझे दूसरे तरीके से फिल करनी पड़ती है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में दिखाया था, जहाँ पे मैं जब किसी दूसरे अकाउंट अदर बैंक का पेई ऐड करता हूँ तो मैं उसमें आईएफएससी कोड डालता हूँ जिससे मैं उसकी ब्रांच डिटेल्स फेच कर सकूँ और उसको अपने डेटाबेस में ऐड कर सकूँ, जिससे मैं उस पेई को प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या आर्किटेक्चर डायग्राम किसी भी पेमेंट की इंफॉर्मेशन को के लिए ज़रूरी है। आप अपना बेसिक आर्किटेक्चर इससे बना सकते हैं। आप लोग को लगता है कि नहीं, इसमें मुझे आप लोग को मेरे से कुछ डिस्कशन करना है, कुछ और डिटेल में जाना है, क्योंकि इसमें अभी हमारी काफ़ी चीज़ें अभी कवर नहीं हुई हैं।
इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जब डिटेल में जाएंगे, जैसे टू अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट मेरा अकाउंट है, तो वो अकाउंट कहाँ से आता है वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दिखाई है मैंने। वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कहाँ से आएगा। अगर मेरे को मान लीजिए कि मेरे को कोर बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे मेरे को डेटा डालना है, या मेरे अकाउंट्स जो आते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, वो मेरे अकाउंट कैसे आएंगे, कैसे फैच होंगे, वो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, अपन बैठ के डिस्कशन करेंगे। बट प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो प्री रिक्विजिट है मनी, पेई अकाउंट, लिमिट्स, इसके लिए, क्योंकि हमको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों प्लीज़ बार बार सुनिए, समझने की कोशिश करिए, और अगर कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपन लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैं और वीडियोस डालता रहूँगा, आपको रिवीजन करवाता रहूँगा। पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, इसको बड़ा सीरियसली लीजिए, और इस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो अपन और डिटेल में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।